आय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी ने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न किया। उनका प्रश्न है, जब हम जो हरिनाम करते हैं वो हरिनाम है क्या चीज, हम हरिनाम क्यों करते हैं, और ये हरिनाम करने से हमें मिलेगा क्या। हम बोलते ना, कोई भी काम करने से पहले फायदा सोचते हैं, कितने रुपया मिलेगा। अगर उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, अगर कम पैसा मिलेगा तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कम देते हैं। इसलिए किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद को, वो हरिनाम है क्या चीज़, हरिनाम से मिलेगा क्या हमें। तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, कहते ये जो भगवान का जो नाम कोई अचेतन वस्तु नहीं, ये चेतन वस्तु है। और ये कोई मनमानी कोई हरिनाम को कोई कल्पना नहीं कर लिया है, हैं? ये हरिनाम को करो। इसलिए कहते ये जो भगवान का नाम है, कहते ये साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं। कहते कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण नाम है तो है संसार उद्धार। भगवान ने देखा जीव कलियुग में जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का मंगल कैसे हो। इसलिए भगवान कलियुग में जीवों का मंगल कैसे हो, ये चीज को सोच करके भगवान कलियुग में कृष्ण स्वयं वो हरि का नाम रूप में प्रकट हुए। इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए जो हरि का नाम हरि से बड़ा है, हाँ, भगवान से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए बोले भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए नाम ही हरि, हरि नाम। यहाँ पर बताए जो नाम ही ये भगवान है, और जो भगवान ही ये हरि है। श्री नाम अपराकृत वस्तु परिपूर्ण वस्तु। हम सोचेंगे नहीं भगवान तो बड़े हैं, उनका नाम छोटा, बोले नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए भगवान राम को देखो, लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान को लंका जाने वाले के लिए कुछ जरूरत पड़ा, जय श्री राम बोल करके समुद्र को उन्होंने पार कर गए, हैं, पार कर गए। इसलिए एक समय भगवान राम ने देखा, जब पुल बंद रहा था, भगवान राम बैठ बैठ कर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बंदर लोग पत्थर ला रहे हैं, उसको ऊपर राम का नाम को लिख रहे हैं, पानी में रख रहे, उतर रहा है। फिर सीमेंट का काम कैसे होगा? तो एक पत्थर में रा और दूसरे में म, जब पत्थर में रखता है ना जो जुड़ जाता है, और वो सीमेंट का काम कर रहे। भगवान राम तो देख देख कर दंग रहे थे। बोले भैया मेरे नाम में इतनी शक्ति, पानी में रखते तो पानी में तैरता है, मैं भी एक दो पत्थर उठा करके लगा करके देखता हूँ, वो तैरता ना डूबता है। बोले अगर सबको सामने अगर रखो डूब जाए तो फिर तुम्हारी नाक कान कट जाएगी। इसलिए एक झाड़ी को अंदर में गए, छुप करके एक पत्थर को उठाए, पानी में फेंके, जैसे बच्चे फेंकते हैं। पानी में फेंके देखा तो पत्थर डूब रहा है। ये क्या हो रहा है, ये पानी में डूब क्यों रहा है? मेरे नाम को लेकर के रख रहे तो तैर रहा है, मैं स्वयं राम रख रहा हूं तो ये डूब रहा है। इतने में जब हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु गए कहाँ, दिख क्यों नहीं रहे। हनुमान जी ने ढूंढे, देखा प्रभु झाड़ी में बैठ करके ना, जैसे बच्चे लोग को पत्थर उठा उठा कर पानी में फेंकते हैं, ये ऐसे ही प्रभु पानी में पत्थर को फेंक रहे। बोले भैया ये कौन सा लीला, ठाकुर जी बच्चे जैसे पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है?
लेकिन भगवान राम क्या सोच रहे थे, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हनुमान तो देख लिया। जब देख लिया, भगवान राम बोले तू कहां से आ गया? बोले प्रभु आपको तो छोड़ करके रह नहीं सकता, इसलिए कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोले प्रभु आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकता हूँ। बोले ये बच्चे जैसे पत्थर क्यों फेंक रहे थे? बोले हनुमान जी मेरे मन में एक शंका आ गई। बोले किस चीज की? बोले तुम लोग मेरे नाम को पत्थर के ऊपर लिख करके जो फेंकते हो वो तैरता है, मैं स्वयं राम हूँ, लेकिन पत्थर में जो मैं जब स्वयं उठा करके पानी में फेंकता हूँ वो डूबता क्यों? बोले प्रभु ये तो सीधी सी बात है, पानी के ऊपर में पत्थर क्यों तैर रहा है? चूंकि आपका नाम किसने सहारा लिया। प्रभु जो व्यक्ति तेरे नाम को सहारा लेगा वो तो तैरेगा ही, वो थोड़ी डूबेगा। लेकिन वो डूब क्यों रहा है? बोले आप कौन? बोले विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। आप कोई चीज को उठा करके फेंकना मतलब आप उसको छोड़ दिया, आप उसको त्याग दे दिया। दुनिया का मालिक आप हो, अगर किसी चीज को आपको त्याग दोगे, प्रभु कभी तैर सकता है? तो डूबेगा ही, वो तो डूबेगा ही। इसलिए बोले ओ ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए भगवान कहते हरि ही नाम है और नाम ही हरि, इसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए जिस समय हम हरि नाम करते हैं, हरि नाम नहीं कर रहे, ठाकुर को हम सेवा करते हैं, ठाकुर को हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी की। कहते श्री नाम अपराकृत वस्तु परिपूर्ण वस्तु, जो हरि का नाम है इसको साधारण मत समझना, ये साक्षात गोलोक वृंदावन का वस्तु है और ये साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए नाम रूपे कलियुगे कृष्ण अवतार, इसलिए भगवान ही कलियुग में अपना नाम रूप में आए। जैसे तुम्हारे नाम क्या है? हाँ, गीतांजलि। अगर किसी दूसरे जगह पर मैं गीतांजलि 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 बोलूं, तुम पहुंचोगे, सुनोगे? नहीं। लेकिन अगर किसी स्थान पर राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो तो भगवान सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे। जैसे बोले द्रौपदी ने जब नाम पुकारी, झट आ गए घनश्याम, और हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी का वस्त्र कहाँ हुए थे? कुरुसभा में, हस्तिनापुर में। भगवान कृष्ण कहाँ थे? द्वारका में थे। लेकिन जब द्रौपदी ने हे गोविंद राख शरण अब त जीवन हारी, हे गोविंद अभी तो मेरे को तेरे सिवाय कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, बात जब पुकारे, कहाँ भगवान? द्वारका में। और कहाँ वस्त्र हरण हो रही थी? क्या हुआ? भगवान का नाम लेते ही भगवान झट वहां पर प्रकट हो गए और उस साड़ी रूप में स्वयं प्रकट हो गए। और इतना साड़ी 10,000 गज, कहते शक्ति घटो ना 10 गज साड़ी। 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे, साड़ी बीच नारी ना नारी स्वयं एक साड़ी बन गई। दूसरा उदाहरण दिया, गजराज जब मगरमच्छी पकड़ कर खींचते हुए ले जा रहा था, पहले तो उनका परिवार ने बड़ी कोशिश की बचाने के लिए, लेकिन कोई नहीं बचा पाए। एक एक करके सब पीछे चले गए। सब ये दुनिया को देख रहे हैं, भैया दुनिया बड़ा विचित्र है। बोले आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो। अब पैसा गन और तुम कौन? पैसा जब खत्म हो जाता ना, बोले पहले जब पैसा होगा, अब कैसे हो? ठीक ठाक हो, लेकिन पैसा अगर चला गया तुम कौन हो? तुम कौन हो? इसलिए एक एक करके उनका परिवार इसको छोड़ करके, बीवी बच्चे एक एक छोड़ कर चले गए। अभी अकेला बेचारा हो गया। जब अकेला हो गया, देखा अभी मेरा और क्या, कौन सहारा? सब तो चले गए। मैं जिनको अपना कह रहा था, सबके सब विपत्ति में मेरे को देख करके सबके सब एक एक करके तो सबके सब चले गए। लास्ट में उसने केवल एक कमल का फूल लेकर के, हे प्रभु हे नारायण तेरी सिवाय और मेरे कोई है नहीं, केवल एक उन्होंने फूल को उन्होंने अर्पण किया। नारा, अभी यण नहीं बोले हैं, यण नहीं बोले, नारा 2 अक्षर बोले। इतने में भगवान सुदर्शन चक्र को भेज दिया और मगरमच्छ को काट डाले हैं। इसलिए कहते भगवान को जीवन में 2 बार जल्दी मची है। बोले कब? एक गज को उद्धार करते समय और दूसरे द्रौपदी की वस्त्र हरण का समय में हैं। इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का
नाम है। इसलिए कहते हैं जो हरि नाम है, कहते ये परिपूर्ण वस्तु, भगवान का नाम परिपूर्ण है, ये भगवान के अंश नहीं, ये भगवान परिपूर्ण हरि की नाम। कहीं भी विपत्ति में पड़ करके भगवान का नाम को पुकारो, भगवान स्वयं प्रकट होकर के वहां तुम्हें रक्षा करेंगे। इसलिए तिन्ही सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं। अगर कोई सोचे नहीं भगवान के नाम में थोड़ी शक्ति है, शक्ति तो भगवान ही शक्ति है, भगवान का नाम में थोड़ी शक्ति। बोले नहीं, भगवान में जितने शक्ति उतना शक्ति भगवान की नाम में उतना शक्ति है, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए विशेष करके कलियुग में भगवान का जो नाम है, भगवान सारे शक्ति अपना नाम में दे करके भेजा है। कहते अप्राकृत नाम ही स्वयं वस्तु नामी। इसलिए हम बोलेंगे भैया हम भी तो नाम लेते हैं, हमको क्यों रक्षा नहीं होता है। कभी कभी हम विपत्ति में पड़ने पर हम भी भगवान को पुकारते हैं, पर हमारी क्यों ठाकुर जी नहीं सुनते हैं। बोले देखो जैसे पुकारनी चाहिए, इसलिए कोई कहते हैं भगवान आते नहीं। बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, भगवान आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे। बोले द्रौपदी जैसे जब तुम बुलाएंगे। बोले द्रौपदी मतलब सुन लो, जब द्रौपदी की वस्त्रहरण हो गई, भगवान वस्त्र दिया, एक दिन द्रौपदी भगवान कृष्ण से प्रश्न करती है, बोले प्रभु जब मेरी वस्त्रहरण हो रही थी आपको बड़े देर से मैं पुकार रही थी, अब आने में इतना देर क्यों लगाया। बोले द्रौपदी तुमने दिल से एक बार मेरे को पुकारा। बोलो क्या बोल रहे हो प्रभु, जब मैं रजोस्थल अवस्था में थी, जिस समय मेरे को दुशासन गया तेरे को बुला रहे, मैंने बताया मैं रजोस्थल अवस्था में हूँ, लेकिन मेरी बात उसने नहीं सुनी, और वही सही मेरे चोटी को पकड़ करके, साड़ी को पकड़ करके ले चल, जोर जबरदस्ती मेरे को लेकर का, तब भी से मैं आपको पुकार रही थी। बोले द्रौपदी पुकारता रही थी, लेकिन दिल से तुमने नहीं पुकारी। बोले कैसे। बोले पहले तू क्या सोच रही थी, सही सही बता, झूठ मत कहा करो। पहले तू यह सोच रही थी मेरे जो 5 पांडव जो पति है ना, भीमसेन में इतने शक्ति उसको कोई बराबर नहीं है, अर्जुन में इतने गांडीवी शक्ति सारा दुनिया को धराशायी कर सकता है, नकुल सहदेव एक से एक बढ़ करके। तू ये सोच रही थी ये मेरे क्या करेगा, मेरे 5 पति, सोच रही थी कि नहीं। बोले प्रभु हम तो सोच रही थी। बोले द्रौपदी मैं आधा रास्ता तक आया था तेरे को बचाने के लिए, लेकिन वहां से मैंने चला गया। बोले क्यों। बोले तुमको जो इतने लोग सारे रक्षा करने वाले, मैं बीच में क्यों आओ। तुम आ करके किसके तरफ में तू देख रही थी, मेरे तरफ में देख रही थी। हाँ मेरे को बुला रही थी ऊपर से, हाँ कृष्ण आ जाएंगे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे तो 5 पति है, तो ऐसे सोच रही थी। बोले हाँ सोच रही थी, और उनको तरफ में पहले, मेरे तरफ नहीं उनको तरफ में देख रही थी। पहले तो थोड़ी सी मेरे को बुलाई थी, जब वहां आई गई ना मेरे को बुलाना था तो भूल गई, देख रही थी 5 पति बैठे हुए कुछ बोलेंगे, लेकिन तो हार चुके थे, सब सर नीचा करके बैठे हुए थे। फिर बोले द्रौपदी मैंने और थोड़ा नजदीक में आया था तेरे को बचाने के लिए, फिर गया। बोले क्यों। जब तुमने देखा 5 पति तुमको नहीं रक्षा किए। बोले यहाँ पर पितामह भीष्म बैठे हुए, मैं कुलबंधु धृतराष्ट्र बैठे हुए, द्रोणाचार्य बैठे हुए, कुलगुरु बैठे हुए, द्रोणाचार्य बैठे हुए, कृपाचार्य, कि मैं एक कुलबंधु हूँ, ये थोड़ी मेरे को विवस्त्र करने के लिए थोड़ी देंगे, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, भैया क्या कर रहे हो तुम बड़ी सभा में। उनको तरफ में देख रही थी कि नहीं। बोला हाँ देख रही थी। बोले द्रौपदी जब इतने सारे लोग तेरे को बचाने वाले, फिर मैं बीच में क्यों आता, इसलिए मैंने वहां से वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम पास में आया था तेरे को बचाने के लिए, लेकिन तब भी मैंने गया। बोले क्यों गए प्रभु। बोले देखा जब पति तुमको रक्षा नहीं कहे, ये कोई गुरु वर्ग रक्षा नहीं किए, उसी समय तू ये सोच रही थी मैं कोई साधारण घर की बेटी, मैं तो द्रुपद महाराज की बेटी, स्वयं में जन्म हुई। कहाँ से। अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई, अग्नि से मेरी जन्म हुई, मैं साधारण घर के बेटी ये नहीं, मैं एक जोधा हूँ। अपना कपड़े को तुम ऐसे पकड़े रखी थी कि नहीं, और दांत को नीचे दबा कर रखी थी। बोले हाँ रखी थी। बोले द्रौपदी जब तू खुद को खुद बचा सकती हो, फिर मैं बीच में क्यों आता। इसलिए मैंने पास में आकर वापस गया, लेकिन तब भी मैंने वस्त्र रूप में प्रकट हुआ,
जब तुमने देखा जगत में हमें कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, कोई भी दुनिया में खुद को खुद नहीं, मेरे पति नहीं, मेरे गुरुवर्ग कोई भी मेरे को रक्षा करने वाले नहीं। उसी समय तुमने दोनों हाथ उठाए, हे गोविंद राख शरण अप्त जीवनारी, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे दीनबंधु, हे भक्तों को त्राण करने वाले, तेरे सिवाय मैं सोच रही थी ये बहुत लोग मेरे को रक्षा करने वाले, लेकिन यहाँ कोई भी मेरे रक्षा करने वाले नहीं। जब तुमने दोनों हाथ उठा करके मेरे को पुकारे, मैं स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। इसलिए दुनिया देखते रह गई, ये साड़ी स्वयं नारी बन गई ना, नारी स्वयं साड़ी बन गई। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हम भी भगवान को पुकारते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? हमारे अंदर में खोट है। हाँ, भगवान रक्षा करेंगे तो हमारा पति है ना, वो तो हम तो खिला रहा है। हाँ, वो तो हमको खिला ही रहा है। हैं, हमारे परिवार वाले ना, सबके सब हमको रक्षा करने वाले परिवार वाले। हाँ, हमारे मन में तो बहुत सारे लोग हैं हमको बचाने वाले, इसलिए ठाकुर जी बीच में नहीं आ रहे। लेकिन जब ऐसे हम पुकारेंगे, जैसे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी किससे कोई चीज नहीं मांगते थे, 24 घंटा बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो, राम राम, जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 26 घंटा भजन करते थे और उनको ये पूर्ण विश्वास था ठाकुर हमें जरूर पालन करेंगे, रक्षा करेंगे। उनको पूर्ण विश्वास था। वो किससे कोई चीज नहीं मांगते थे, जो अपने आप दे दिया उसको खा लिया है। नहीं तो दिन भर हरि नाम करते थे। एक दिन कुछ मिला ही नहीं, मिला नहीं तो क्या हुआ, कृष्ण स्वयं दूध लेकर के आते हैं, ठाकुर जी स्वयं दूध लेकर के आते हैं। बोले बाबा लो दूध पी लिया करो, मेरे ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते हैं, ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते हैं। हाँ, इसलिए कोई मांग कर खाता है, जो नहीं खाता है मैं स्वयं उनको खिलाता हूँ, ले दूध पी ले। राधा रानी आकर के जब रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई, बड़े भाई बड़े दिनों में आए हैं, कुछ खिलानी चाहिए, राधा रानी स्वयं आकर के खीर बना कर खिला करके जाती है, खीर बना कर खिला कर जाती है। इसलिए जब हम हृदय से उनको विश्वास करेंगे और ऐसे भजन करेंगे ना, जब तक भजन नहीं करेंगे बोले नहीं भगवान खिलाएंगे, क्यों खिलाएंगे तुमको? हाँ बताओ। जब ऐसे हम भगवान की शरणागत हो जाएंगे, भजन करेंगे, तब भगवान हमारे लिए करेंगे। ठीक है ना। इसलिए भगवान के प्रति विश्वास रहनी चाहिए। इसलिए कहते श्री नाम अप्राकृत नामी स्वयं वस्तु नामी। जब हमारे नाम शुद्ध नाम होगा, अभी हमारे नाम करते तो नाम है, लेकिन वो नाम अपराध युक्त नाम है, अपराध युक्त नाम। इसलिए हरिनाम करने के लिए 10 नियम बताया। अगर ऐसे हरिनाम करोगे तो क्या होगा, भगवान स्वयं तुमको रक्षा करेंगे। लेकिन हमारी जो नाम है वो अपराध युक्त नाम है, हम शुद्ध नाम नहीं। ठीक है ना। इसलिए 10 तरह का अपराध है भगवान का नाम करने के लिए। पहला नंबर तो कभी भी किसी साधु संतों की निंदा मत करो, चुगली मत करो। दूसरी जो अपराध है, कभी भी गुरु जी को अवज्ञा मत करो। तीसरा नंबर अपराध है, कभी भी भगवान कृष्ण को साथ में किसी देवा देवी को बराबर मत करो। हम कहते ना अरे सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है थोड़ी नहीं। जैसे राम दरबार लगा हुआ, हनुमान जी कहाँ बैठे, राम के चरण में। अगर कोई बोल दे हनुमान राम बराबर, कभी हो सकता है? हो सकता है कभी? नहीं। इसलिए भगवान को साथ में किसी देवा देवी को बराबर नहीं करनी चाहिए। चौथा है, भगवान का नाम की महिमा को सुन करके भी उसमें प्रीति नहीं होना। पंचमा है, अरे भगवान का नाम की इतने महिमा शास्त्र में बताया, एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे पापी साध्य नहीं तत्व पाप परे। एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति, इतने पाप को नष्ट कर सकता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके हैं। इसलिए अपना शरीर में मैं मेरा बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना। इसलिए ये 10 तरह का अपराध वहां पर बताया गया। अगर इस सारे नियम को पालना करते हुए अगर हम हरि नाम करेंगे, फिर तो भगवान को जो कुछ प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी सुनेंगे। फिर वो नाम साक्षात जो मांगोगे वही वस्तु देने वाले।
इसलिए श्री नाम स्वतः प्रकाश वस्तु, नाम अपराकृत नाम ही स्वयं नामी। इसलिए जो अपराकृत नाम है वो साक्षात भगवान कृष्ण। लेकिन हम लोग जो नाम उच्चारण करते हैं ये अपराध युक्त नाम, ये कृष्ण स्वयं नहीं है, कृष्ण नहीं है। इसलिए श्री नाम अपराकृत नाम ही रूप, अपराकृत नाम ही गुण, अपराकृत नाम ही परिकर, अपराकृत नाम ही लीलामय। कहते भगवान का जो अपराकृत दिव्य जो नाम है वो क्या है? वो एक ही वस्तु भगवान और उनका नाम एक ही है। अपराकृत जो नाम है वही भगवान का गुण है, अपराकृत जो नाम है वही भगवान का परिकर है, और अपराकृत जो नाम है कहते भगवान का लीला है। अपराकृत नाम है रूप, अपराकृत नाम है गुण। नाम और नामित कौन भेद नहीं। अपराकृत नाम शब्द ब्रह्म, जय नाम से कृष्ण कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतीर्ण, विभु चेतन हरिनाम कथा बोलते पारेन, जिन हरिनाम करेन तिनी वो चेतन वस्तु तिनी बोलछेन, हे हरिनाम आमी तुम्हार दास तुम्हारा अनुगत्य स्वीकार करिलाम। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान का जो दिव्य नाम है, जैसे हनुमान जी नाम उच्चारण करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन उनका नाम हमारे नाम में फर्क है ना, उनका नाम हमारे नाम में फर्क है। जैसे हमारे श्री 6 गोस्वामी हरिनाम करते थे, जैसे हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करते थे, हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करते थे। कहते हमारे नाम क्या उनका नाम के साथ में बराबर बल नहीं, उनका जो नाम है वो साक्षात भगवान ही है, साक्षात भगवान ही उनका नाम है। उनका नाम करते समय उनका जीवा में नाम स्वयं स्फुरित होता है। दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, कितना हरिनाम करते थे? 3 लाख। अगर हमको बोलो दिन भर हम माला करते करते 16 माला भी हमारी पूरी होना कठिन होता है। 16 माला किसी तरह से खींच खाच करके सवेरे से लेकर शाम तक हमारे 16 माला भी पूरी नहीं होता है, और 4 बार 16 माला, और ऐसे 3 बार। मतलब अगर कंटिन्यू अगर हम बैठेंगे, बैठ कर करेंगे तो 1 लाख हरिनाम करने 7-8 घंटा लगेगा। 8 तिरकी 24, मतलब 24 घंटा में 24 घंटा हरिनाम करते थे। अगर हम एक माला करते हैं ना, हमारे हाथ दर्द, जीवा बोले माला खत्म नहीं हो रहा है, रोटी ठंडा होती जा रही है, माला खत्म होने का नाम ले रहे। अब बताओ। लेकिन वो जो हरिनाम करते थे, हरिनाम इनका जीवा में स्वयं प्रकट हो जाते थे, नाम स्वयं प्रकट हो जाते थे। इसलिए कहते शुद्ध भक्त हरि का नाम और हमारे नाम में बहुत फर्क है। इसलिए कहते जो शुद्ध भक्त जो हरि नाम करता है वो साक्षात चेतन वस्तु है, विभु चेतन हरिनाम कथा बोलते पारे। जो भगवान का जो नाम वो भगवान की बात कर सकता है, बात कर सकता है। जो शुद्ध भक्त होता है क्या सोचता, बोलता है हे प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, अब मैं आपका दास हूँ, आप मेरे प्रभु है, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, भगवान का नाम को जप करो। इसलिए महाप्रभु बोले मैंने जो तुमको हरिनाम दिया है ये हरिनाम को नियम करके करो। नियम करके मतलब क्या, क्या नियम है? रोज कुछ फिक्स नंबर रख लो, इतने माला हमें करनी है। 16 माला से तो नीचे नहीं उतरनी चाहिए। कितने माला करनी चाहिए? 16, ठीक है ना। किसी तरह से जीवन में 16 माला रोज कर लिया कर, ज्यादा समय नहीं मिल होगा, 1.5 घंटा में 16 माला एक जगह बैठ कर करो, हो जाएगी। 1.5-2 घंटा में 16 माला बढ़िया से हो जाएगी। क्या 24 घंटा में हमको 1.5-2 घंटा नहीं दे सकते हैं? दे सकते कि नहीं? हाँ दे सकते हैं। और जीवन में इसी से ही शांति सुख जो कुछ हम जीवन में चाहते सब कुछ हरि का नाम से ही हमें मिलेगा। इसलिए कहते साध्य साधन तत्व जे कुछ सकल हरि नाम संकीर्तन मिलवे सकल। जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो साधन, सब कुछ ये हरि नाम से ही मिलेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ए मन हरि नाम कर सार, ए भव सागर हबे बालूचर, हटिया है वे पार। ए मन तुम हरि नाम को जीवन का सार बना दो, फिर तो ये भव सागर को चलते चलते तुम पार हो जाओ। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोले हरिनाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।